गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज 10th 2024 ऑब्जेक्टिव का सेकेंड पार्ट का वीडियो बनाने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से लेके 25 तक का क्वेश्चन कवर किया है और आज हम लोग 26 से लेके 50 तक का क्वेश्चन कवर करेंगे। और जिन्होंने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट का वीडियो कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद सेकेंड पार्ट का वीडियो कंप्लीट करेंगे। और चलिए हम अपने लोग 26 से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 4/3x² - 2x + 3/4 = 0 के मूल की प्रवृत्ति क्या होगी। तो मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी, तो मूलों की प्रवृत्ति निकालने के लिए अपने लोग को डी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ए का वैल्यू हम लोग देखें तो कितना दिया हुआ है 4/3 और बी का वैल्यू -2 और सी का वैल्यू 3/4 दिया हुआ है। और डी का फार्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है b² - 4ac। और यहाँ पे पुट करेंगे डी का वैल्यू कितना -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 4/3 इंटू सी का वैल्यू कितना है 3/4। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4 - 4 इक्वल टू कितना 0। तो डी का वैल्यू कितना आ गया, डी का वैल्यू आ गया 0। तो डी का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक और समान होता है, तो ऑप्शन अपना बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 = 0 का एक मूल -6 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा, ये अपने को निकालना है। एक मूल -6 दिया है तो हम अल्फा बराबर -6 मान लेंगे और हमको बीटा निकालना है, ठीक है। और हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a, ठीक है। तो अल्फा प्लस अल्फा का वैल्यू -6 पता है, बीटा हमको निकालना है। अब -b/a, तो माइनस और b का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 और a का वैल्यू कितना दिया है 1, तो कितना आ गया -6 प्लस कितना बीटा इक्वल टू कितना -3। तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा -3 + 6 इक्वल टू बीटा इक्वल टू कितना 3 आ गया। तो बीटा यानी सेकंड जो रूट होगा वो कितना आ जाएगा 3 होगा। तो ये सेकंड आ गया अपना आंसर, ठीक है। 3 आंसर आ गया अपना, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट में 28 नंबर क्वेश्चन में, यदि द्विघात समीकरण x² - 8x + 8 = 0 के मूल अल्फा और बीटा है तो α² + β² का मान निकालना है। ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इसका मूल हमको अल्फा और बीटा बोल रहा है, तो α² + β² का वैल्यू निकालना है। α² + β² बराबर हम फार्मूला यहाँ से लगाते हैं, तो a² + b² क्या फार्मूला होता है, तो वो वाला फार्मूला से अपने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कि मूलों का योग कितना होता है -b/a। तो -b का वैल्यू यानी कितना, b का वैल्यू -8 है, तो -b का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। अब बाय कितना, a का वैल्यू कितना 1, इसका स्क्वायर 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट गुना, तो कितना हो जाएगा मूलों का गुणनफल कितना c/a होता है, तो c/a का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो 5, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 64 माइनस का 10 यानी कितना 54 आएगा। तो ये 54 आंसर हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया है क्या, द्विघात समीकरण ax² - bx - c = 0 के मूल क्या है। अगर इसका मूल ज्ञान करना है अपने को, ठीक है, तो मूल निकालने का फार्मूला होता है x बराबर एक फार्मूला होता है -b + -√b² - 4ac अपॉन में कितना 2a। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजिंग है, क्या चेंजिंग है, तो यहाँ पे प्लस भी नहीं होकर के माइनस भी है और प्लस सी नहीं होकर के माइनस सी। ये फार्मूला कब लगता है, जब द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 हो, तब ये फार्मूला लगता है। यहाँ कुछ चेंजिंग आया, b की जगह -b, c की जगह भी -c है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस फार्मूला में x जैसे b यहाँ पे है तो b की जगह -b रखेंगे तो प्लस का b हो जाएगा और प्लस माइनस -b का स्क्वायर b² ही होगा माइनस का 4ac, a सेम ही है लेकिन c का वैल्यू निगेटिव दे दिया है यहाँ पे, तो निगेटिव क्या हो जाएगा प्लस का 4ac अपॉन में कितना 2a, a का वैल्यू यानी 2a। तो यानी क्या कौन सा हमको मैच कर रहा है, ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे प्लस का b प्लस माइनस √b² + 4ac अपॉन में 2a यानी b करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में ये क्या दिया हुआ है कि यदि x = 2 दोनों समीकरण इतना और इतना का एक उभयनिष्ठ मूल है तो q - p का मान क्या होगा। तो ये जो है x = 2 इस समीकरण का भी मूल है और इस समीकरण का भी मूल है, तो बोला है q - p का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई करेंगे तो इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से निकालते हैं x का मान 2 रखते हैं यहाँ पे, तो अगर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 प्लस का p इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से सॉल्व करके p का मान निकाल लेंगे, 2 × 2 का स्क्वायर 4 प्लस p इक्वल टू कितना 0। तो यानी कितना आ गया 8 + 4 + p इक्वल टू कितना 0 यानी p इक्वल टू कितना आ गया -12, p इक्वल टू -12 आ गया। अब q का मान निकालना है तो इस समीकरण में भी x का मान कितना रख देंगे 2 रख देंगे, तो q × कितना 2 का स्क्वायर प्लस q × कितना 2 प्लस का 18 बराबर कितना 0। तो यानी कितना आ गया 4q
प्लस 2q प्लस का 18 बराबर कितना, 18 बराबर 0, यानी कितना आ गया 6q इक्वल टू माइनस का 18, तो q बराबर कितना आ गया माइनस का 18/6, ये कैंसिल हो जाएगा। तो q का मान कितना आ जाएगा, q का मान आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है। और हमको मान किसका निकालना था, ये q माइनस p थी, q का मान आया -3 और p का मान आया -12, तो माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा, तो -3 + 12 बराबर कितना प्लस का 9, तो ये सी आंसर हो जाएगा इसका आंसर कितना हो जाएगा सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ये बोला कि यदि समीकरण 3x + 4y = 10 एवं 2x - 2y = 2 हो तो x और y का मान निकालना है। तो इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x और y का मान निकालना है। पहला समीकरण दिया है 3x + 4y = 10, दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x - 2y = 2 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है अपने को, तो यहाँ से अपने लोग 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अपने को स्पेस कम दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या करते हैं अपने लोग, यहाँ लिख लेते हैं दोनों समीकरण को। 3x + 4y = 10, ये पहला समीकरण था। दूसरा समीकरण था 2x - 2y = 2, ये दूसरा समीकरण था। अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 2 से ऊपर वाले को सिर्फ 1 से गुना करते हैं और नीचे वाले को 2 से गुना करते हैं। ऊपर वाले को 1 से गुना करेंगे तो सेम इक्वेशन आ जाएगा, सेम समीकरण 4y = 10, ये पहला समीकरण। दूसरा 2 से गुना करेंगे तो 4x - 4y = कितना 4, ये दूसरा समीकरण आ गया। अब ऐड करना है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 7x = 14, तो x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर 2 आ गया। तो कोई भी एक समीकरण में रख करके, जैसे 3x + 4y = 10 दिया हुआ था, इसमें x का मान 2 रख देंगे, तो यहाँ से अपने y का मान निकाल सकते हैं। तो 4y = कितना आ गया 10 - 6, यानी y = कितना आ गया 4/4, यानी y का मान 1 आ गया, y का मान 1 और x का मान 2। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे कि y का मान 1 और x का मान 2, पहला ही ऑप्शन हो गया करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। रैखिक समीकरण इतना और इतना का रैखिक समीकरण युग्म इतना एवं इतना है, क्या है ये निकालना है। विरोधी है, अविरोधी है, आश्रित या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो विरोधी और विरोधी देखना है अपने को, और फिर आश्रित देखना है। तो इसके लिए क्या देखेंगे अपन लोग, जैसे a1 का वैल्यू कितना है, इसके वैल्यू को x का जो x का जो कोएफिशिएंट रहता है उसको अपन लोग a1 मान लेंगे 3/2, y का b1 का वैल्यू कितना 5/3, और c1 का वैल्यू कितना, c1 का वैल्यू 7 भी मान सकते हैं, या बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो -7 हो जाएगा। तो जो इच्छा वो मान सकते हैं। हम लोग क्या था, हम लोग 7 ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। a2 = 9, b2 = -10 और c2 का वैल्यू कितना 14 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम a1/a2 निकालते हैं। तो a1/a2 का वैल्यू निकालें तो a1 दिया है 3/2 और a2 का वैल्यू दिया है 9, यानी कितना 3/2 × 1/9, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/6 आ गया। तो a1/a2 का वैल्यू 1/6। उसके बाद अपने लोग b1/b2 का मान निकालते हैं। तो b1/b2, तो b1 का मान कितना दिया था 5/3, अब b2 का मान कितना दिया -10, ठीक है। इसका मतलब 5/3 × कितना 1/-10, तो ये कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 2, यानी कि -1/6। ये पहला आया था 1/6, दूसरा है -1/6, यानी कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या कि दोनों रेखाएं जो होंगी, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करेगी, तो इसका मतलब क्या कि अविरोधी हो जाएगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगी, रैखिक समीकरण क्या है, अविरोधी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं समीकरण इतना एवं इतना के आलेख किस प्रकार की रेखाएं होंगी, ठीक है। तो a1/a2 का मान निकालें तो 2/3 और b1/b2 का मान निकालें तो कितना 3/-2। तो यहाँ पे भी क्या है कि दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो क्या होगा a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, तो ये कौन सा आंसर, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग देखें, समीकरण इतना इतना के हल, इन दोनों का हल अपने को देखना है कैसा होगा। तो अपन लोग क्या निकालते हैं, अपन लोग a1/a2, अगर a1/a2 निकालते हैं तो 2/4 कितना आ जाएगा
2/4 इक्वल टू कितना 1/2 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा b1/b2 यानी कि -3/-6, इसको सॉल्व करते ये भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में c1/c2 निकालते हैं तो इतना 5/7, तो इसका मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर है, बट c1/c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या कि रेखाएं आपस में समानांतर होंगी और समानांतर में कोई हल नहीं होता है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। यदि सरल रेखा इतना तथा इतना समांतर हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये बोला कि ये दोनों सरल रेखाएं आपस में समानांतर है, तो a1/a2 कितना हो गया, b1/b2 के बराबर होगा p बाई कितना 9 और c1/c3 16/15 के बराबर। तो यहाँ से आप लोग p का मान निकाल सकते हैं। तो किसी को भी इन दोनों को भी सॉल्व करके p का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4/2 यानी कितना 2 इक्वल टू कितना p/9, तो 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा p इक्वल टू कितना आ जाएगा p इक्वल टू आ जाएगा 18, यानी सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये कितना लिखा हुआ है, इसमें से देखना है कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये लिखा है 5 और ये लिखा हुआ है कितना 5+हाफ, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो 4 + 1/2 लिख सकते हैं। तो 4 + हाफ ये है 5, ये है 4 + हाफ, और फिर आ गया 4, फिर आ गया 3 + हाफ। इसका मतलब क्या, हाफ कम होते हुए जा रही है, ठीक है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें देखते हैं पहले 8 और 6 14, 6 ऐड हो रहा है, फिर 6 ऐड होकर 20 आ रहा है, फिर 6 ऐड करके कितना आ रहा है 26 आ रहा है। तो ये भी समांतर श्रेणी में है। इधर देखते हैं पहले 4 में 6 ऐड करेंगे 10 में फिर 5 ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 15 आ रहा है, फिर 15 में 5 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ तो लेकिन अंतर है यहाँ पे, तो ये डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा इसका। और इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कितना लिखा -1 और इधर माइनस का 5/6। तो अगर हम a2/a1 निकालते हैं, अगर a2/-a1 निकालते हैं तो माइनस का 5/6 में से 1 घटाते हैं पहले प्लस का 1, यानी कितना आ गया 6 माइनस का 5 + 6 यानी कितना 1/6 आ गया, प्लस का 1/6 आ गया, ठीक है। और फिर a3/a2 करते हैं, a3-a2 करते हैं, यानी कि a3 का मान कितना माइनस का 2/3, इसमें से घटाते हैं 5 तो माइनस प्लस हो गया। तो इसका भी एलसीएम कितना 6, इधर कितना है 2 माइनस का 4 + 5 यानी कितना 1/6। तो ये भी है एपी में, यानी कि समांतर श्रेणी में डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। डी समांतर श्रेणी में नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन देखें तो ये बोल रहा है क्या कि ये 2x - 1 7 और 3x समांतर श्रेणी में है तो x का मान निकालना है। तो अगर 3 नंबर अगर समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब बीच वाला यानी कि बीच वाले का जो डबल होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। 2 × कितना 7 बराबर कितना 2x - 1 + 3x। ये फॉर्मूला आपको आता होगा कि जब ए बी सी अगर 3 AP में अगर रहते हैं तो हम बोल सकते हैं क्या कि 2B किसके बराबर होगा A + C के बराबर होगा, 2B A+। तो उसी फार्मूला से बना रहे हैं। तो यहाँ कितना आ गया 14 इक्वल टू इधर से कितना आ गया 5x माइनस का 1, इधर 1 को इधर ऐड करेंगे 15/5x तो x बराबर 3 आ जाएगा। तो x का मान कितना हो गया 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं an, यदि an समांतर श्रेणी इतना का nवां पद है तो a40 - a35 का मान क्या होगा। तो हमको दिखाई दे रहा है a का मान 5 और d का मान यहाँ से अगर हम लोग देखें तो d का मान आ जाएगा 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा a2 - a1 करेंगे तो d का मान 7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको निकालना है a40 - a35। तो a40 कितना होता है a + 39d और इसमें से माइनस करना है, किसको माइनस करना है a35 को। तो a35 का वैल्यू कितना हो जाएगा a + 34d। तो यहाँ से क्या आ जाएगा a + 39d माइनस a माइनस 34d, यानी कितना a और a कैंसिल हो जाएगा। 39 में 34 गया 5d और d का मान हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे 7 है, तो 7 × 5 = 35 35, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद कितना दिया हुआ है 4 दिया है, इसका सार्वंतर -4 तो इसका प्रथम पद 7वां पद यानी a7 का वैल्यू 4 दिया है, ठीक है। और a7 कितना होता है a + 6d होता है इक्वल टू 4 और हमको सार्वंतर कितना दिया -4, तो a + 6 × -4 बराबर 4, यानी a बराबर -24 बराबर कितना 4, यानी a 4 + 24 यानी कि a बराबर कितना आ गया 28। तो प्रथम पद का वैल्यू 28 होगा, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं कि यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पद का योग कितना दिया हुआ है 4n² + 2n दिया, यानी कि हमको SN
समांतर श्रेणी के प्रथम n पद का योग दिया हुआ है, तो Sn का वैल्यू दिया है 4n² + 2n। तो सर्वांतर श्रेणी का सार्वअंतर निकालिए। तो सार्वांतर निकालना है, तो सार्वांतर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हम क्या करते हैं S1 निकाल लेते हैं, यानी कि एक पद का योग। एक पद का योग क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 × 1 का स्क्वायर 1 प्लस कितना 2 × 1 यानी कि 4 + 2 यानी कितना 6। ये एक पद का योग 6 है, यानी एक पद बोलने का मतलब क्या, प्रथम पद ही 6 है, यानी कि एक पद मतलब कि एक ही पद का योग, यानी कि प्रथम पद का वैल्यू हमको आ गया कितना 6, ठीक है ना। अब S2 निकाल लेते हैं इसी फार्मूला से, तो 2 रखते हैं, 4 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2, तो कितना आ जाएगा, S2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 × 4 + 4, यानी S2 का वैल्यू आ जाएगा कितना, 16 + 4 यानी S2 बराबर आ गया अपना कितना 20। S2 का वैल्यू 20 आ गया। S2 मतलब क्या, दो पद का सम, यानी A1 + A2 का सम 20 आ गया। A1 मतलब प्रथम पद, अब प्रथम पद का वैल्यू हम लोग 6 निकाले हैं, तो यहाँ पे 6 देंगे। A2 मतलब A प्लस कितना D 20। A1 का वैल्यू कितना A, और A2 का वैल्यू कितना A + D, तो यहाँ पे कितना आ गया 2A + D बराबर कितना 20, और A का मान निकाले में 6, यानी 2 × कितना 6 + D बराबर 20, यानी कितना आ गया 12 + D बराबर कितना 20, तो D बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो सार्वंतर का वैल्यू आ चुका है 8, यानी इसका C आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि समांतर से इतना का 35वां पद क्या होगा, है कि नहीं। तो प्रथम पद हमको दिया हुआ है 20 और D दिया, यहाँ से सेकंड पद कितना दिया 17, इसका मतलब D का वैल्यू कितना हो गया -3 हो गया, D का वैल्यू -3, A का वैल्यू कितना 20, A का वैल्यू 20 है, ठीक है। तो हमको 35वां पद निकालना है, तो 35वां पद यानी कि A35 मतलब कितना A + 34D, तो A का वैल्यू कितना है 20 + 34 × D का वैल्यू कितना -3, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 माइनस इधर 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 × 12, 3 × 9 1 10 9 हासिल 1, ठीक है। तो ये आ गया अपना 102, तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे 20 तो माइनस का 82 आ गया, तो माइनस का 82 यानी बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट में समांतर से इतना का में कितने पद हैं, इसमें कितने पद है ये निकालना है अपने को, क्या, ठीक है। ए का वैल्यू अपने को पता है 3 है, ए बराबर 3 दिया हुआ है, और डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, डी का वैल्यू कितना है 5 है, ए और डी पता है, ठीक है अपना। इस समांतर से डी का A2 में से A1 करेंगे तो डी आ जाएगा अपना, ठीक है 5 आ गया। और हम इस लास्ट पद को nवां पद मान लेंगे, कितने पद हैं ये निकालना है अपने को, क्या, तो मान लेंगे nवां पद का वैल्यू कितना दिया 93। nवां पद का क्या फार्मूला होता है A + n - 1 × कितना D बराबर कितना 93। अब इसमें रख देंगे A का वैल्यू कितना 3 + n - 1 × D का वैल्यू कितना 5 = कितना 93। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यानी कितना n - 1 × 5 बराबर कितना 93 में से 3 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 90, n - 1 5 से डिवाइड कर लेंगे, n - 1 का वैल्यू कितना, यहाँ 5 से डिवाइड करने कितना आ जाएगा 5 18 95, ठीक है। ये 18, n बराबर कितना आ गया 19, 1 ऐड हो गया कितना आ गया 19, तो n का वैल्यू कितना आ गया 19 आ गया, तो कौन सा ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग 43 देखते हैं। समांतर से इतना दिया, इसका प्रथम 30 पदों का योगफल निकालना है। तो ए का वैल्यू तो हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कितना 1, और डी का वैल्यू अपन लोग देखें A2 - A1 करके तो 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो प्रथम 30 पद का योग निकालना है अपने को, ठीक है। प्रथम 30 पद का योग, यानी कि हमको S30 निकालना है। Sn बराबर क्या फार्मूला आता है अपने को, Sn बराबर फार्मूला होता है अपना, Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × कितना D, तो इस पर लगा देंगे। फिर प्रथम 30 S30 निकालना है अपना, n का मान 30, तो 30/2 × 2a, a का मान कितना 1 + n - 1 यानी 30 - 1 × D का मान कितना 2, तो D का मान 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे फिर लोग, तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया 15 × 2 × 1 2 आ गया, प्लस 29 × कितना 2, यानी 15 × 2 प्लस इधर गुना करेंगे, 29 को 2 से गुना करेंगे तो 58 हो जाएगा, ठीक है। 15 × 58 में 2 ऐड करेंगे तो 60 आ गया, ठीक है। 15 × 90, 90 पे 1 0 900, तो यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। बोल रहा है कि ये किस चतुर्थांश में है, ठीक है। तो x का वैल्यू भी x निर्देशांक भी निगेटिव है और y निर्देशांक भी निगेटिव है, इसका मतलब ये तृतीय चतुर्थांश में होगा, ठीक है। नेक्स्ट में ये पूछा है क्या कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल कर लेते हैं अपने लोग, इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर यानी 5 cos θ - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 sin θ का होल स्क्वायर,
यानी कितना आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं तो 0 माइनस, तो ये सेम ही रह जाएगा 5 cos थीटा। 5 cos थीटा का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 cos स्क्वायर थीटा, प्लस इधर स्क्वायर करेंगे तो 25 sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या करते हैं 25 कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो √25 इंटू 1 यानी कितना आंसर आ जाएगा 5। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अपना, ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर में क्या बोला है कि यदि किसी बिंदु बी से एक्स अक्ष पर लंब डाले गए लंब की लंबाई कितना दिया हुआ है 10 एवं वाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 हो तो बिंदु बी का निर्देशांक मान लेते हैं क्या कि ये एक्स अक्ष है, ये अपना एक्स अक्ष होता है, ठीक है, एक्स अक्ष यहाँ पे, और इधर वाई अक्ष होता है, ठीक है, ठीक है, वाई अक्ष होता है। मान लेते हैं यहीं पे बिंदु है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई बिंदु बी है, ठीक है, और इस बी बिंदु से एक्स अक्ष पे डाले गए लंब की लंबाई 10, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना 10 दिया हुआ है, और वाई अक्ष पे डाले गए लंब की लंबाई कितना दिया हुआ है 5 दिया है, कितना दिया 5। तो इसका मतलब एक्स में कितना दूरी चल गया, इधर से इधर 5 चला है, तो इसका मतलब इधर भी कितना 5, तो बी एक्स का वैल्यू 5 हो जाएगा। और हाइट में मतलब क्या, एक्स एक्सिस से हाइट देखते हैं, एक्स एक्सिस से हाइट देखते हैं, इसका मतलब वाई का वैल्यू होता है, अब वो भी पॉजिटिव में, तो इसका मतलब क्या कि वाई से दूरी कितना दिया हुआ है, एक्स अक्ष से दूरी कितना है 10, तो इसका वाई का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो निर्देशांक क्या हो जाएगा 5,10। तो ऑप्शन देख लेंगे, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 5,10, यानी एक्स अक्ष से जो दूरी होता है वो वाई निर्देशांक कहलाता है, और वाई अक्ष से जो दूरी होता है वो एक्स निर्देशांक कहलाता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा अपना 46 का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या बिंदु इतना के बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र लगा देंगे यहाँ पे 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -3, इधर माइनस करेंगे, माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, इधर आ जाएगा -3 का स्क्वायर और प्लस कितना 3 का स्क्वायर, यानी कितना 9 प्लस कितना 9, यानी कितना 2 × 9 यानी 3√2 आ जाएगा आंसर। तो 3√2 बी आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या कि वाई अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना से समदूरस्थ है होगी, कौन सी बिंदु होगी, ठीक है ना। वाई अक्ष पे ऐसा कौन सा बिंदु जो इन दोनों से समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी पे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं क्या, आप लोग एक वाई अक्ष बना लेते हैं, मान लेते हैं यही है वाई अक्ष, इसी पे कोई बिंदु है, और ये बिंदु जो है इसकी दूरी मान लेते हैं क्या, एक बिंदु को ए मान लेते हैं जिसका निर्देशांक अपने को 5, -2 दिया हुआ है, और दूसरा एक बिंदु दिया हुआ है जो मान लेते हैं क्या कि वैसे ये जो बिंदु है ये कहाँ पे है, ये जो बिंदु है अगर एग्जैक्ट अपने लोग ड्रॉ करेंगे तो ये एक्स अक्ष एक्स निर्देशांक का वैल्यू पॉजिटिव दिया है, वाई निर्देशांक का नेगेटिव दिया है, तो एक्स में कितना पॉजिटिव में 5 और वाई में नेगेटिव में 2, यानी कि कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है ना। और ये जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है एक्स का वैल्यू नेगेटिव -3 और वाई का वैल्यू पॉजिटिव, कहीं इधर पे होगा, ठीक है ना। और इन दोनों की दूरी वाई किसी वाई पे स्थित बिंदु से बराबर दूरी है, ठीक है ना। तो उतना आप लोग नहीं देखते हैं, ठीक है ना, आप लोग बस यहाँ देखते हैं कि वाई अक्ष पे कोई बिंदु है, मान लेते हैं उसको पी। अच्छा, तो पी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, वाई अक्ष पे कोई भी बिंदु रहता है उसका एक्स निर्देशांक 0 होता है। अब वाई निर्देशांक को हम लोग ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, ठीक है। और ए जो पहला बिंदु दिया उसको ए मान लेते हैं और उसका वैल्यू 5, -2, और दूसरा बिंदु को बी मान लेते हैं, उसका निर्देशांक -3, ठीक है ना। समदूरस्थ बोलने का मतलब क्या, इन दोनों की दूरी आपस में क्या है बराबर है। तो यहाँ से आप लोग कैसे निकालेंगे इसको, यानी पी ए की लंबाई और पी बी की लंबाई क्या है आपस में बराबर है, ठीक है ना। और तीनों निर्देशांक पता है, ए का भी, पी का भी और बी का भी। तब इसकी दूरी सूत्र लगा करके सॉल्व करके अपने को निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा लेकिन बन जाएगा अपने से, कि नहीं। तो पी ए = कितना पी बी, पी ए का दूरी सूत्र लगाते हैं अपने लोग क्या, तो इसको x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2, तो 0 में से 5 घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस y1, ए में से -2 को घटाएंगे तो a + 2 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर पी भी निकालते हैं, इसका दूरी 0 में से -3 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस ए में से 2 को घटाते हैं तो a - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब दोनों और वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा क्या, इधर आ गया 25 प्लस कितना a + 2 का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस a - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको कहाँ पे सॉल्व करें, यहीं पे 25 प्लस इसका होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो a² प्लस 4a + 4 = इधर 9 प्लस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² प्लस -4a प्लस का 4, तो यहाँ से कुछ a² कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। अब इधर कितना आ गया, ये 4a जो है उसको उस साइड ले जाते हैं तो
-8 यानी तो इस 4a को इधर ही रहने देते हैं और इस -4a को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, तो टोटल 8a हो जाएगा। इधर माइनस प्लस का 9 है और इधर से 25 उधर जाएगा तो माइनस का 25, यानी क्या 8a इक्वल टू कितना, इधर माइनस में बचेगा कितना बच जाएगा अपना, मतलब 16 बच जाएगा। और ये डिवाइड करेंगे -16 को 8 से तो कितना आ गया -2, तो a का वैल्यू -2 हो गया। आप ये लोग जो y अक्ष पे जो बिंदु माने थे वो कितना माने थे, 0, a, और a का वैल्यू आ गया है कितना -2। इसका मतलब निर्देशांक क्या हो गया, 0, -2, तो 0, -2 ऑप्शन में खोजेंगे, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। ABCD एक आयत है जिसका शीर्ष दिया हुआ है अपने को, ठीक है। तो आयत का एक विकर्ण होगा कि एक विकर्ण की लंबाई। अब ये जो बिंदु दिया हुआ है ये तो बहुत आसान है अपना, क्या जैसे 0, यहाँ पे होता है और 8, यानी x में 8 और y में 0, यहाँ पे मान लेते हैं 8, ये लंबाई 8 हो गया पूरा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है 0,6 यानी क्या, ये ऊपर चलते हैं आप लोग 6 हाइट, ठीक है, 6 हाइट ये हो गया 6 हाइट पे। ठीक है, तो 0 x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू कितना, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा अपना कितना 8, यहाँ हो जाएगा अपना 0,6, और एक वैल्यू और है अपना क्या, इसी के सीधे कितना 8,6, x का वैल्यू 8 यानी दूरी 8 और फिर हाइट में कितना, x में 8 कदम, y में 6 है +6, तो +6 के लिए ऊपर में 6 कदम, तो ये बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपना कितना 8,6, ये बिंदु है जो है C, और ये रहा D, ये रहा A, ये रहा B। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि तो आयत का विकर्ण होगा, तो विकर्ण निकालना है अपने को, माना कि ये विकर्ण है तो ये निकालना है अपने को, ये 8 और ये है 6, तो कितना आ जाएगा, तो कर्ण निकालना है, ये यहाँ पे समकोण बनाता है तो ये कर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं। 8 का स्क्वायर कितना 64 + 6 का स्क्वायर 36, यानी कितना आ गया टोटल 100, यानी कितना 10 आ जाएगा, तो यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं 50 नंबर। आप लोग डिसाइड किए थे कि 26 से 50 तक ही करेंगे ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का फिर से 51 से 75 तक ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं। ये दिया हुआ है यदि 0,400 और 3,0 किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक हो तो उस त्रिभुज के परिमिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज बना लेते हैं फिर लोग x अक्ष y अक्ष ड्रॉ करके। तो 0,0 एक यहाँ बिंदु होगा, 0,4 यानी x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 4, एक यहाँ बिंदु होगा। ठीक है, ये 4 लंबाई हो जाएगा तब, और 3,0 3 यहाँ पे ले लेते हैं 3,0। अब ये रहा त्रिभुज बन गया त्रिभुज। अब इसका परिमाप निकालना है, त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो ये अगर 3 है ये 4 है तो पाइथागोरस से अपने को ये 5 मिल जाएगा, और परिमाप में तीनों को ऐड कर लेंगे, 5 4 9 3 12, तो 12 आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट। और अपना 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो में अपने लोग 51 से 75 तक देखेंगे। और जिन्होंने पहला वीडियो अगर अपने लोग का नहीं देखा है जो 1 से 25 तक बनाया गया है, उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर के वीडियो देख लेंगे। थैंक यू सो मच।